सी इन की तरफ, ये था जी। अब जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट, और इसकी इंफॉर्मेशन जो सी है वो आईओ स्ट्रीम में पड़ी होती है। सिमिलरली ये जो सी इन है ना, इस दैट इज स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट और करैक्टर इनपुट, ठीक है। और इट इज़, इसकी भी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये भी आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल में पड़ी होती है। वही सेम प्रोसेस नेम स्पेस की क्लास और एसटीडी के ऑब्जेक्ट के अंदर। ये भी मैंने कल चीज़ें बड़ी डेप्थ में आपको एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। अब इसके साथ इसका जो सिंटैक्स होता है उसको हम मोस्टली इस तरह यूज़ करते हैं, सी इन विद वेरिएबल नेम, आगे टर्मिनेटर लगा देते हैं। एक तो इसका सिंटैक्स ये वाला है, या वेरिएबल नेम 1, साथ में आप उसके जितने मर्जी आप वेरिएबल नेम इंक्लूड करवा लें, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू 1, एक ही लाइन के अंदर आपने को 8-10 एंट्रीज करवानी है सीन के साथ, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन मोस्टली हम इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, इसके ऊपर बहुत कम हम जाते हैं। सही हो गया जी। अब ये जो सीन है ना, दैट इज स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट और करैक्टर इनपुट। ये जो उनसे है ना, इनको हम कहते हैं जी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होते हैं, या गेट फ्रॉम ऑपरेटर होते हैं, या इनपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। लिख दूँ, बल्कि मैं चलें लिख देता हूँ, आर कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, गेट फ्रॉम ऑपरेटर, या इनपुट रीडायरेक्शन, उसको छोड़ें आप, ठीक है जी। ये इसका ना बेसिकली सिंटैक्स होता है। अब ये यूज़ किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए एट रन टाइम। अभी आपने सी आउट के साथ जो काम किया है वो सिंपल आपका हार्ड कोड, आप उसको कर सकते हैं। और अगर आपने यूज़र से कोई इनपुट लेनी है उसके लिए आपको ना सी इन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने उसके लिए आपको ना सी इन की ज़रूरत पड़ती है जी। मैं ग्रुप में देख रहा हूँ, पता नहीं कि मैसेज तो नहीं आए हुए, ठीक है जी। अब हमारा जो मोस्टली प्रोग्रामिंग जो होगी ना, आज से प्रोग्रामिंग आपकी ना अब स्टार्ट होगी। यहाँ से हम प्रोग्राम लिखना अब शुरू करेंगे। उसमें हम कैसे कैसे काम करेंगे सीन के साथ, अब आपको इधर से सारे का सारा आइडिया होता जाएगा। यानी कि यहाँ से अब आपके ना लॉजिक्स बिल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज से पहले मैंने जितना भी काम आपको कल दिया ना, वो आपने कर लिया, फिर भी ठीक नहीं किया, वो आप टू सो वन। लेकिन अब आगे करना अब आपकी ना मजबूरी होगी, आप करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और उतने ही अच्छी आपकी ना प्रोग्रामिंग के ऊपर ग्रिप होती जाएगी। ये मैंने कल भी बताया था कि प्रोग्रामिंग ये नहीं है कि जो अली ने काम कर दिया है तो समझो कि आपको आ गया, इससे आगे भी आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, शॉर्ट असाइनमेंट्स होंगी लेकिन सही सोचने वाली असाइनमेंट्स होंगी। इसलिए आपको आप सोचना पड़ेगा, जितना सोचोगे, जितना आपका ब्रेन ओपन होगा, उतने ही आपकी ना डेवलपमेंट अच्छी होगी। और कोशिश ये करनी है कि आपको जो मैं टास्क दूँ ना, ये नहीं कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो आप उसके लिए ना कोई 20-25 लाइनों का कोड लिखकर लेकर आ जाओ जी कि जी अगर आपने 20-25 लाइनों के कोड लिखना है तो इट मीन्स कि आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बनोगे, आप बस बराए नाम ही बनोगे कि जी काम बंदा कर लेता है, सो ही है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है शॉर्ट कर देना। शॉर्टेस्ट जो काम बंदा करता है ना, इट मीन्स के उसके कोड की वर्थ होती है। क्यों? शॉर्ट का क्या मतलब होता है? कंपाइलर के ऊपर लोड कम होता है, आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत जल्दी कंपाइल होता है, कंपाइलेशन टाइम आपका कम हो जाता है, वेरिएबल्स जो है वो लो स्पेस लेते हैं, कम स्पेस इसमें आपका प्रोग्राम जो है ना वो समा जाता है, और आप अगले के हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई ये लें जी, ये मैंने काम कर दिया है। आज से अब हम सीन में कोडिंग शुरू करते हैं कि भाई इसमें अब हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, ये अब हम इसमें से जी स्टार्ट करते हैं। सिंपल से प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि जिसके लिए जी सबको आने जाने में भी आसानी हो। ये मैं डिलीट कर दूं या इसको कमेंट कर दूं इस फाइल को? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि अच्छा इसमें आपको ना एक ये लाइन भी लिखी नज़र आ रही है। अगर आप में से कोई ये इसमें विजुअल स्टूडियो में काम कर रहा हो ना, तो उसके जो वेरी टॉप पे जो लाइन लिखी नज़र आ रही है ना, उसको आप अभी इग्नोर ही कर दें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अभी मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना टाइम नहीं है, क्योंकि ये तो है अभी बहुत ही एडवांस और आप में से किसी के काम की भी नहीं है।
ठीक है, ये आप सब के ऊपर से गुजर जानी है जो चीज़ें मैं बताऊँगा। सो इट इज़ बेटर कि जो चीज़ इसने इंक्लूड की हुई है बस जी हमें एक्सेप्टेबल है अभी फ़िलहाल, आप इसको यही रखें। ठीक है, अब सबसे पहले अब हम करने क्या लगे हैं, ये करते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं, रन टाइम पे इसमें हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। वेरी बेसिक्स यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे, उसे फिर आगे चलते 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 ना आपका मैं वाइंड अप करवा दूंगा एडवांस पे जाकर। उसके बाद फिर आपको इसी के रेलेवेंट एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा और उसको फिर आपने देखना है। 2 वेरिएबल लेते हैं जी, इंट a कामा b। ठीक है, बिल्कुल ए और बी ये जो लिए हैं ना आपने 4-4 बाइट्स की 2 मेमोरी में 2 बॉक्स आपके बन गए हैं। ठीक है, जब ये 2 बॉक्स बन गए हैं अब इनके ऊपर वैल्यूज़ जो सी हैं ना वो ऑटोमेटिकली आपकी रन टाइम पे अब आप इसमें इंसर्ट कर रहे हो। सीन ये बताता है, सीन ये मैंने बी करवा दिया। अब क्योंकि आप सारे जो सो प्रोग्रामिंग के साथ थोड़ा बहुत तो फेमिलियर ही हो, इसलिए इसी के साथ मैं ये कोड लिख देता हूँ। जी जी यूज़र ही देगा। ठीक है, ये मैंने इसका सम करवा दिया। उसके बाद जी सम के बाद ये मैं इसकी सब्ट्रैक्शन करवा देता हूँ। सब्ट्रैक्शन ये मैंने सब्ट्रैक्शन करवा दी, ये मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा दी, ये मैंने इसकी डिवीजन करवा दी और ये जो सा जी मैसेज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या इसे हम ये आपको क्वेश्चन शो करेगा। रिमाइंडर इसके लिए भी आपको पता है कि ये परसेंटेज का साइन यूज़ किया जाता है, ये आपको रिमाइंडर डिस्प्ले करके बता देगा। अब हम इसको रन करते हैं। ये जी एंटर वैल्यू मैंने 21 दे दी, एंटर वैल्यू इन बी ये मैंने 12 दे दी। इसने इसका मुझे सम बता दिया कि 33 है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसने बता दी कि ये है, यानी कि रिमाइंडर और कोशंट उसने मुझे बता दिया कि भाई ये रिमाइंडर है और ये इसका कोशंट है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक तो ये ऑलमोस्ट सबको ही पता है। अब उसके बाद अब हम ये करते हैं कि जी इसी को हम आगे फर्दर एनहांस करते हैं। मैंने जो वेरी फर्स्ट टास्क दिया था ना, मैंने ये बताया था कि ये है ना जी आपने ये वाला काम करवाना है। सम ऑफ दीज नंबर्स इज़ a प्लस बी, आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ट्राई की, उनसे हो भी गया। उसका मैथमेटिकली सोल्यूशन ये है कि माइनस विद माइनस आप करते हो ना, तो मैथ में ये माइनस इंटू माइनस दैट इज़ ऑलवेज a प्लस बी। बैक एंड पे उसने a प्लस बी करना है, लेकिन आपके इस कोड में उसने आपको ये चीज़ जो सी है ना तो उसने खुद ही की, लेकिन आपने इसमें ना प्लस का ऑपरेटर यूज़ नहीं किया था। ठीक है, इसका एक और मेथड भी है लेकिन वो बहुत एडवांस है, टाइम टेकन है, इसलिए वो सारी बातें बाद में मैं आपको फिर सारे कोड में आपको ना शेयर कर दूंगा कि ये इस तरह भी हो सकता है। अब सिमिलरली ये नेगेटिव वाला हो गया, पॉजिटिव वाला और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये 4 जो से ऑपरेशन है ना मैथमेटिकल, ये हमने इसके ऊपर परफॉर्म कर दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं जी, छोटे मोटे प्रोग्राम्स कुछ और भी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब थोड़ा सा ना स्पीडली चलते हैं प्रोग्राम्स को लेकर। जैसे एरिया ऑफ सर्कल है, ये भी आप फाइंड आपको करना आ जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है, ये भी आप निकाल लोगे। अब अगर आपको ये प्रोग्राम दिया जाए कि आपने 5 स्टूडेंट्स के ना एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स की आपने एंट्री करनी है और उसके आपने एवरेज मार्क्स और परसेंटेज ऑफ द मार्क्स वो आपने ना डिस्प्ले करवानी है।
ठीक है, यानी कि एक छोटा सा रिज़ल्ट कार्ड जो सा है ना, वो आपने अगर प्रिंट करवाना हो तो कैसे। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा कि आपने जब प्रोग्रामिंग करनी है ना, कोड लिखना है, तो आपने इस ABC को फॉलो नहीं करना। ये तो इसलिए फ़ॉलो किया कि अभी छोटा प्लान प्रोग्राम था, प्लस करना था, A+B हो गया। जब आप किसी ऐसे प्रोग्राम की तरफ जाते हो ना, जिसमें मैं आपको चीज़ें डिफ़ाइन करके दे देता हूँ कि आपने मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट्स की तरफ जाना है, 5 सब्जेक्ट्स, आप सब्जेक्ट्स का नाम मेंशन करो। ये नहीं कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, इंग्लिश का नाम ले लो। जो सब्जेक्ट एंटर हो रहा है उसी के अगेंस्ट आप उसके वेरिएबल का नाम भी लो। दैट इज़ कॉल्ड कैमल नोटेशन को आप फॉलो करते हो। वेरिएबल का नाम जितना मर्जी लेंथी हो, डजेंट मैटर, लेकिन अब कोई भी वेरिएबल का नाम है ना, वो देखने में पता चलेगा जी ये इसने लिखा हुआ है, ये ना लिखा हो कि ये इंग्लिश इज़ माई सब्जेक्ट। अब ये भी वेरिएबल का नाम आपने नो डाउट ठीक लिखा है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने ये रखनी है कि इंग्लिश कंप्लीट लिख लिया ना आपने, उसके बाद जब दूसरा वर्ड आपने ऐड करना ना, उसको आपने हमेशा कैपिटल रखना है, इज़ माई। इस प्रैक्टिस को आपने फॉलो करना है, यानी कि वेरिएबल का पहला नाम पहला वर्ड जो सा है वो स्मॉल में, दूसरा वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, सिमिलरली नेक्स्ट वाला। ये जो नोटेशन है ना, दैट इज़ कॉल्ड कैमल नोटेशन। और प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स इसी को यूज़ करते हैं, और ये स्ट्रिक्टली होती है कि आपके वेरिएबल का नाम जितना मर्जी लेंथी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैमल नोटेशन को फॉलो करें, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जितने भी आपके VU के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है, वो वेरिएबल का नाम ही ऐसे रखते हैं कि किसी दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आती, बाद में उनको खुद भी नहीं पता चलता कि ये हमने वेरिएबल्स लिए हैं तो किस पर्पज़ के लिए लिए हुए हैं, सही है। अब जैसे एवरेज है ना, एवरेज फाइंड करनी है आपने, उसके लिए AVG का ले लेना वेरिएबल, या एवरेज पूरा लिख लें। परसेंटेज का लेना है, आप बेशक परसेंटेज पूरा लिख लें या परसेंट लिख लें, सो दैट के पता चले कि भाई इसका पर्पस ये है। टोटल मार्क्स हैं तो आपने उसके वेरिएबल का नाम टोटल मार्क्स ही लेना है, ठीक है। ये मैं सारे प्रोग्राम जो हैं ना छोटे मोटे, ये भी आप खुद कर लोगे, इसलिए इसको भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे एक छोटा सा कैलकुलेटर जो भी हमने बना लिया है, देन अच्छा जी, राइट। अब आता है जी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कि हम ये करते हैं कि आप यूज़र को कहते हो, ये भी आपने कर ली है, इसको भी ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट में ऊपर देता हूँ, ठीक है जी। ये मैं लिखा गया, आपने कैसा प्रोग्राम लिखना जो यूज़र को के कोई भी आप करैक्टर एंटर करो उसको वो सिंपली डिस्प्ले करे, राइट। उसके लिए सबसे पहले अब ये भी देखेंगे आप में से जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो कोड यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से आपने नहीं लिखना, ये भी कैमल नोटेशन को फॉलो नहीं करता। ये जो कोड है ना, वो आगे टैब देनी है, उसके बाद लिखना है, ठीक है। अब अगर टैब देते देते आपने, जैसे वो लूप्स में जाते हैं, ये आपने फॉर का लूप लिखा है जी, फिर आपको ये लगानी पड़ जाती है ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद आप इसमें कोड लिखते हो, फिर आपने इसी स्पेस पे आके लिखना है, ठीक है। यानी कि हर डबल ब्रैकेट के बाद अंदर आपने ना एक टैब मस्ट देनी है, क्योंकि इससे आपका जो प्रोग्राम है ना, एक तो उसमें खूबसूरती आ जाएगी, दूसरा ये प्रोफेशनल मेथड होता है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल मेथड को फॉलो किया करें आप। अब मैंने बताया है कि जी सिंपली आपने यूज़र को कहना है ये है जी, ये मैंने सीच लिख दिया, फिर आपने सिंपली इसको डिस्प्ले कर देना है। यू एंटर्ड करैक्टर, ये आ गया जी, ठीक है जी। अब इसको ना रन करते हैं। ये मैंने लिखा जी स्मॉल है, उसने मुझे बता दिया यू एंटर्ड करैक्टर स्मॉल है,
ठीक है जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यूज़र से कि आप कोई भी करैक्टर दो, स्मॉल में दो, A to Z, डिस्प्ले इट्स बल्कि इधर राइट प्रोग्राम भी आखता यूज़र टू एंटर स्मॉल करैक्टर। एक और बड़े अल्फ़ाबेट्स को क्या कहते हैं? बिग डिस्प्लेस इट्स कैपिटल, डिस्प्ले इट्स कैपिटल लेटर। ये इसकी आगे जी एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ कि जी फॉर एग्जाम्पल एंटर करैक्टर इन स्मॉल, आपने लिखा जी ए, ठीक है। अब कंप्यूटर ये वाला मैसेज डिस्प्ले करेगा, यू एंटर्ड कैपिटल ए, ठीक है। समझ आई मेरी बात की? अभी तक हमने जो काम किया ना, वो हमने जो करैक्टर एंटर किया ना, उसने मुझे वही डिस्प्ले करके बताया है। मैंने स्मॉल में दिया, उसने स्मॉल में कर दिया, मैंने कैपिटल में दिया, वो कैपिटल में ही करेगा। लेकिन अभी जो मैंने टास्क दिया है वो ये कि राइट ए प्रोग्राम विच आस्क्स द यूज़र टू एंटर एनी स्मॉल करैक्टर एंड डिस्प्लेज इट्स कैपिटल लेटर। जैसे ये मैंने एग्जांपल दे दी कि आपका प्रोग्राम ऐसे रन हो को ये एंटर करे जी स्मॉल, मैंने ए दे दिया, वो मुझे इसका इन्वर्स कैपिटल ए में दे। जी बात मेरी की समझ आ रही है कि नहीं आई? तो वो तो यही बताएगा ना, क्योंकि वो फिर इस एग्जांपल को फॉलो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि आपने एंटर स्मॉल में करना है और वो आपको कैपिटल में बताए, ठीक है। जैसे इसी को रन करते हैं, ये मैंने रन किया जी, ये मैंने यहाँ पे लिखा जी टी। अब मुझे जो उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए ना, वो मुझे ये डिस्प्ले करे कैपिटल टी, लेकिन इसने मुझे स्मॉल टी में ही बताया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं, इसके लिए लूप चूज़ करने पड़ जाएंगे, इफ़ कंडीशन लगानी पड़ जाएगी, इफ़ स्मॉल ए इज़ इक्वल टू हो तो उसको इसमें कर दे। वो आपका प्रोग्राम लेंथी का लेंथी होता जाएगा, वो आप खुद ही बैठ के ना बाद में सोचते रहिएगा। इसका जो सोल्यूशन है ना वो मैं आपको बताता हूँ, फिर सोल्यूशन को जो है ना बाद में डिस्कस करते हैं। वेरी सिंपल, ये जो है ना जी, इसके साथ मैंने ये CH-32 लगा दिया। इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारे इस आउटपुट को फुलफिल भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये नोट कर लें CH-32। अब ये लिखा क्यों है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ अभी। अगर आप में से कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है ना, तो बेशक इस कोड को रन करके ना तो उसकी आउटपुट देख ले, वो यही आएगी जो मैंने बताई है। मेरा असल में लैपटॉप ये स्लो है, इसलिए इसकी आउटपुट कोई इतने टाइम के बाद आती है। अब ये मैंने लिखा जी टी, इसने मुझे यू एंटर्ड, अच्छा 84, ठीक है, उसने मुझे बताया, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप में से किसी को टाइप कास्टिंग का पता है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 84, हाँ 84 ही शो करेगा। ठीक, और उसने मुझे उसका कैपिटल बता दिया है। एम आई राइट जी? यहाँ तक बात सारी समझ आ गई? यानी कि जो मेरा क्वेश्चन था उसी के रेलिवेंट ये आंसर भी आ रहा है।
सो तो नहीं गए सारे? सुन रहे हो, सुन रहे हो? ठीक है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था वो तो हमने, उसका आंसर मैंने आपको निकाल के दे दिया। अब उसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा होगी। एक तो ये मैंने करैक्टर लगा दिया उसकी बैकएंड पे, दूसरा मैंने -32 करके दी है। ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैंने पेस्ट किया। इसको करते हैं अब दूसरे मेथड से। एक तो ये हो गया था जी CH। अब CH -32 है ना, ये हमारे साथ साथ रहेगा। ये ट्राई करके देखते हैं। मैंने वैसे पहले कभी किया नहीं है कि ये चलता है कि नहीं चलता, उम्मीद है कि चलेगा। ए उसने, हाँ, अब वो पहले वाली लाइन रखें जी, इसको छोड़ दें आप, इसमें भी वही एरर आता है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आप में से किसी को ASCII कोड्स का पता है? ASCII कोड्स का नहीं पता आपको? ये कैसे पॉसिबल है? CS के स्टूडेंट्स और ICS में भी ये चीज़ बताई जाती है, ASCII कोड्स क्या चीज़ें होती हैं। जी, जिन्होंने ICS किया हुआ है, जो CSS के सी नहीं पता है ना, ASCII कोड्स बेसिकली वो कोड्स होते हैं जो कंप्यूटर को पता होते हैं और किसी को पता नहीं होते। लेकिन आपको भी इनका पता होना चाहिए कि भाई ASCII कोड्स बेसिकली क्या होते हैं। कीबोर्ड जो है ना, ASDFGH 1 2 3 बैक स्पेस शिफ्ट दिस वन, इन कीज़ के बैक साइड पे ना, बैक एंड पे एक कोड जनरेट हो रहा होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को पता होता है। अगर आपको वो कोड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा ना आपकी डेवलपमेंट इजी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल A जो है ना, इसका कोड 65 होता है। ठीक है, स्मॉल a जो है ना, उसका 97 होता है। सिमिलरली 0 जो है ना, इसका कोड आई थिंक सो के 40 है या 48 है, यहाँ से इसका 0 का कोड स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि हर करैक्टर के अगेंस्ट कोई ना कोई उसका कोड डेफिनेटली होता है। अब अगर आप में से कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है ना, और उसके लैपटॉप पे अगर न्यूमेरिक, जी ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, किसके लिए? आपके लिए कि मशीन के लिए? मशीन को समझ ही कोड की आती है ना, जैसे वो 1 0 उसको समझ आती है ना, सिमिलरली वो कोड्स की लैंग्वेज ज़्यादा समझता है। अगर आप वो गूगल पे काम कर रहे हैं तो वो नहीं आपको पता कि जो google.com है उसकी बैक एंड पे वो कोड जनरेट हो रहा होता है, मैथमेटिकल कोड होता है। 19 IP एड्रेस जिसको कहते हैं, अगर आप IP एड्रेस देंगे तो वो सबको याद होता है कि भाई आपको तो नहीं पता होगा उसका IP एड्रेस। आपकी सहूलत के लिए उन्होंने IP के अगेंस्ट आपको नाम दे दिया कि आप google.com लिखें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कभी करके देखिए गूगल में कि व्हाट इज़ दी IP एड्रेस ऑफ गूगल। आप वो ऊपर अपने सर्च बार में ना अगर वो IP देंगे ना तो आपके सामने गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सही है। सिमिलरली हर करैक्टर का एक कोड होता है जो ASCII कोड कहलाता है। ये मैं इधर बता दूँ आपको जी, ASCII कोड ASCII कोड, इसे कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी एब्रीविएशन होती है। ठीक है जी, अमेरिकन
स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो उनसे हैं जी, किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाएं, कोई भी लैंग्वेज, सी शार्प, पाइथन, जावा, उन सब में ना ए का जो कैपिटल ए का कोड है ना वो प्री डिफाइंड है, वो 65 ही रहेगा। स्मॉल ए है उसका भी कोड जो सा ना वो 97 होगा, ठीक है, 65। अब ये जो मैंने लिखा है ना CH-32, अब मैंने इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए ना, ये अभी आप सब के लिए ये रट्टा ही है, ठीक है ना, कि उसमें से आप 32 निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इस दैट के 32 ही क्यों माइनस कर रहे हैं, 33 क्यों नहीं माइनस कर रहे, 34 क्यों नहीं माइनस कर रहे। और मैंने बताया कि कैपिटल ए का कोड जो सा है ना वो 65 है, इसका कोड 65 है, और स्मॉल ए का कोड मैंने बताया 97। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का वो डिफरेंस 32 बनता है, ठीक है। और मैंने यही किया था, 97 माइनस 65 निकाला, माइनस 32 करते हैं ना तो उसने मुझे 65 बता दिया। 97 मीन्स के मैंने स्मॉल ए में लिखा था, माइनस 32 मीन्स उसने उसी को 32 माइनस कर दिया, उसने मुझे कैपिटल ए में उसका रिप्रेजेंटेशन दे दी थी। कोई भी करैक्टर होगा, मैं बी लिखूँगा ना उसके अंगेस्ट वो बी आ जाएगा, सी लिखूँगा या डी लिखूँगा उसके अंगेस्ट ये मुझे कैपिटल डी रिप्रेजेंट करता जाएगा। दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अब ये डिफरेंस मुझे पता है तो इट मीन्स के आपको भी पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल ए का 65 उसमें प्लस करते जाएं, जहाँ पे कैपिटल जी ख़त्म होगा वो उसका कोड होगा, ए टू जी, कैपिटल ए टू जी, स्मॉल ए टू जी, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जाकर 32 का गैप आता है, इट मीन्स के 32 में कोई ना कोई और करैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं।